एक समय की बात है। एक साधु से एक सम्राट बहुत ही प्रभावित हो गया। जापान की घटना है ये। जब भी सम्राट अपने घोड़े से नगर के चारों ओर भ्रमण के लिए निकलता तो वह उस साधु को रोज देखता। वो साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्त, कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता, तो कभी कोई गीत गुनगुनाता और कभी चुपचाप बैठा रहता, आकाश के तारों को देखता रहता। सम्राट जब भी उस साधु के पास से गुजरता तो वह वहां पर एक बार जरूर रुक जाता। उस साधु को देखे बिना उससे ना रहा जाता था। छुप कर वह उस साधु की मस्ती को देखता था और फिर वहां से चला जाता था। कि उस साधु में समय कब बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता था। वो सम्राट झाड़ी के पीछे छुपकर उस साधु की मस्ती देखा करता था। उस साधु की मस्ती ऐसी थी कि उस साधु की मस्ती को देखता तो वो भी कभी मस्ती में झूम उठता। ये रोज का काम हो गया था उस सम्राट का। एक दिन वो सम्राट इतना भाव विभोर हो गया कि वह सीधा साधु महाराज के चरणों में जा गिरा और कहा कि महाराज, मैं आपको यहाँ और नहीं रहने दूंगा। वर्षा करीब आ रही है। इस वृक्ष के नीचे बारिश में कैसे रहोगे? मेरे महल में चलो, वहां सुकून से रहना। मेरे महल में मेरे साथ चलने की कृपा करो, मुझे सेवा का एक अवसर दो। यह सुनते ही वो साधु उठकर खड़ा हो गया, अपनी झोली उठाकर कहा कि चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल चलने के लिए तैयार हूं। यह देखकर सम्राट को बड़ा सदमा लगा। सम्राट कह तो रहा कि महल चलो, लेकिन प्रसन्न होता यह सुनकर कि फकीर कहता, कैसा महल, कहाँ का महल? हम जहाँ भी हैं वहीं मस्त हैं। हम महल वगैरह में नहीं रह सकते। हमने तो कपड़ों का त्याग किया है। सम्राट के मन में तो यह सब सुनने की इच्छा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उसके पैरों में गिरकर कुछ और विनती कर लेता, लेकिन साधु तो तुरंत चलने को तैयार हो गया। तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। उसने सोचा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की है? यह कोई महल में घुसने की तरकीब तो नहीं लगाता रहा कि यहाँ पर बैठकर बांसुरी बजाता रहा? और कहीं इसका ये बांसुरी बजाना, ऐसे मस्ती में नाचना, यह कहीं मुझे फंसाने के लिए कोई तरकीब तो नहीं है? कहीं ये मछली फंसाने के लिए कांटा तो नहीं फेंका गया था? फालतू ही चक्कर में पड़ गया। सम्राट ने सोचा कि अब तो कुछ कह भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी नहीं दिया। इसने यह भी तो नहीं कहा एक बार भी कि नहीं, मैं बहुत मजे में हूँ। क्या बारिश, क्या सर्दी, हमारे लिए तो सब एक है। सम्राट ने सोचा कि क्या साधु है ये, आराम की बात आते ही तुरंत हाँ बोल दी। सम्राट के मन का सारा भाव भी खत्म हो गया। सम्राट ये सब सोच ही रहा था, तब तक साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वो साधु बड़े मजे से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बहुत गहरी चोट लगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकता, क्योंकि वह अपने वचन का पक्का था। उसने सोचा कि यह भी महल में पड़ा रहेगा, इतने लोग पड़े हैं, यह भी पड़ा रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सम्राट के मन में उस साधु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। साधु तो महल में जाकर रहने लगा, लेकिन सम्राट को दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ने लगा। ये साधु ऐसी मस्ती में रहता। यही साधु जब उस वृक्ष के नीचे रहता था तो सम्राट के मन में उसके लिए आदर पैदा हो गया था कि ये कैसा गजब का त्यागी है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में आकर भी वह बांसुरी बजाता था, लेकिन अब वह मखमल के गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजाता था। यह सब देखकर सम्राट की छाती पर सांप लौट जाता था कि कहाँ का आदमी मैं उठा लाया। ये कोई साधु ही है क्या? सम्राट से ज्यादा वो शान से रहता था। सम्राट को कुछ चिंता फिक्र भी थी। आखिर उसे अपना साम्राज्य, धन दौलत, सबकी सैकड़ों चिंताएं थी, लेकिन उस साधु को तो कोई चिंता ही नहीं थी। वो साधु तो बांसुरी बजाए, नाचे, मस्त भोजन करे। 6 महीने तो सम्राट ने
किसी तरह बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती गई। सम्राट के लिए सहना मुश्किल हो गया। एक दिन सम्राट ने कहा कि महाराज, एक निवेदन करना है कि अब आप में और मुझ में क्या फ़र्क है। साधु ने कहा कि फ़र्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा कि तुम 6 महीने से क्यों फालतू ही परेशान रहे? ये बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेनी चाहिए थी जब मैं घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो यह देख ही लिया था कि यह बात तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गई थी जब मैं झोला उठाकर राजी हुआ चलने को। उसी वक्त तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ देख लिया था मैंने। ये प्रश्न तो उसी वक्त तुम्हारे भीतर था। अरे बुद्धू, तुमने 6 महीने अपनी छाती क्यों जलाई? वहीं पूछ लिया होता, मैं झोला डालकर फिर से वहीं बैठ जाता। किस बात का संकोच कर रहे थे तुम? लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं देखूं तो सही कि तुम कब तक मुझसे नहीं पूछते हो। मैं फर्क बता ही देता हूं तुम्हें, लेकिन गांव के बाहर बताऊंगा। सुबह सम्राट जल्दी से उठा, उत्सुकता है जानने को कि क्या फर्क है। सम्राट ने सोचा कि क्या फर्क हो सकता है। मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूँ वही वो खाता है, और मुझसे भी ज़्यादा मांगे करता है। ये लाओ वो लाओ। जिस कमरे में मैं रहता हूँ उससे भी ज़्यादा सुंदर कमरे में रहता है वो। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है। यह पूरे दिन 15-20 नौकरों को साथ रखता है। इसकी ज़रूरतों का कोई अंत ही नहीं है, मांगे ही चला जाता है। कपड़े इतने शानदार पहनता है कि मुझे कोई देखे तो समझे कि मैं इसका मंत्री हूँ। खुद ही इस महल का सम्राट मालूम पड़ता है। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं। इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। बस पूरे दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांसुरी बजाता रहता है। आज मैं भी देखूं कि क्या फर्क बतलाता है। सम्राट सुबह सुबह साधु के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो उस वृक्ष के नीचे बैठकर पहनता था। उसी झोले को अपने हाथ में उठा रखा था और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा था। सम्राट ने कहा, चलिए महाराज। दोनों महल के बाहर निकल गए। चलते चलते गांव की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वह गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा कि बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यहीं कह दो। साधु ने कहा कि मैं तो आगे चलता हूँ, तुम चलते हो कि नहीं? सम्राट ने कहा कि मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़ा ही ना हूँ जिसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। साधु ने कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं रह सकते। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता तब भी मस्त रहता था और अपनी जिंदगी के एक एक पल को जीता था। और जब मैं तुम्हारे महल में चला गया, वहाँ भी मैंने अपने अनमोल जीवन को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया। और अब मैं कहीं चला जाऊँ तब भी ऐसे ही जीऊँगा। हम जिस तरह वक्त बिताते हैं उस वक्त में उसी पल को जीते हैं। ना तो हम अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी इस पल को जीने में है। बस ये छोटा सा फर्क है तुम में और मुझ में। तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहो या दुखी रहो, यह तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे लिए यह घटना जिंदगी के सफ़र का एक हिस्सा मात्र है। अचानक सम्राट को महसूस हुआ, हाय रे, मैंने ये क्या कर दिया? इतने अद्भुत आदमी को गंवा दिया। 6 महीने इसके साथ सत्संग भी नहीं कर पाया। सत्संग करता भी क्या खाक। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि यह तो एकदम साधारण आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला जिसके ऊपर सोने की पालिश पुती हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकला। तुरंत ही सम्राट साधु के पैरों में गिर पड़ा। नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यह रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर से वापस चला जाऊंगा इससे।
लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही सम्राट के मन में वही विचार आया कि अरे ये साधु तो फिर से आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर बोला, लेकिन नहीं, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। फिर तुझे परेशानी होगी, फिर से चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए तो महल और जंगल सब एक जैसे हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी नहीं है। मेरी बांसुरी जैसी महल में बजती थी, वैसे ही जंगल में बजती रहेगी। यह कहकर वो साधु वहां से चल देता है और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा उस साधु को जाता हुआ देखता रहता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को भी देखें तो हमें हमारी परिस्थितियां चला रही हैं। असलियत में एक इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है। अगर परिस्थितियां अच्छी चल रही हैं तो बहुत खुश रहेगा, लेकिन जैसे ही समय बदलता है आदमी दुखी होता चला जाता है। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया है कि जीवन सिर्फ परिस्थितियों पर ही निर्भर रहता है? क्या आदमी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक नए जीवन को देख सकता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है? जरा इस बारे में जरूर सोचना। और आखिर में तुम पाओगे कि तुम भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक नए स्वरूप को देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें बार बार पीछे खींच लेती हैं। तुम परिस्थितियों के गुलाम हो चुके हो। तो कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकाल सके, एक परम आनंद वाले जीवन में साक्षात्कार करा सके। ऐसा कौन सा तरीका है? खुद से चिंतन करना। चिंतन करने से ही आपको रास्ता मिलता है। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ एक राह दिखा सकता हूँ, लेकिन उस पर चिंतन तो आपको ही करना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी एक और मोटिवेशन वीडियो में जो आपको दिखाए एक नई दिशा, जो आपके जीवन में एक नई एनर्जी भर दे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।